नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पोखराज साहू है और मैं आप सभी का टीचर्स सर्कल में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं पेशे से एक प्राइमरी टीचर हूं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक और क्लास ली हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर पहले वो वीडियो देख लें। ये हमारी दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये वीडियो आपके सभी टेट एग्जाम्स लाइक सी टेट, सीजी टेट और बाकी सभी राज्यों के टेट और साथ ही साथ जितने भी आपके टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है उन सभी के लिए उपयोगी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो आप देखिए। अगर कोई डाउट आता है ना, कुछ समझ नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उनका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग में प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं है ना, उन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, है ना, समान अनुक्रम या पैटर्न का सिद्धांत। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट, है ना, विकास की दर में एकरूपता न होने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, ये सब दोस्तों हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहता है कि बच्चों का विकास में एक फिक्स्ड सीक्वेंस में होता है। बच्चों का विकास जो है एक निश्चित पैटर्न पे होता है। ठीक है, चाहे वो बच्चे कहीं के भी हो, है ना, चाहे वो अमेरिका के बच्चे हों, इंडिया के बच्चे हों या कहीं के बच्चे हों, सभी बच्चों का जो विकास होता है एक निश्चित सीक्वेंस में होता है ना। डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न और जनरल सीक्वेंस। विकास एक निश्चित पैटर्न या समान अनुक्रम का अनुसरण करता है। इसमें जैसे एग्जांपल लें तो जितने ही प्रकार के विकास हैं, जैसे कि चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, है ना, मोटर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सभी डेवलपमेंट एक के बाद एक होता है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे हर बच्चा सबसे पहले उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी होती है? इन्फेंसी। सेकेंड होती है आपका अर्ली चाइल्डहुड, फिर होता है लेटर चाइल्डहुड। तो इस प्रकार से बच्चा जो है, सभी बच्चे पहले इन्फेंट ही होते हैं, उसके बाद फिर अर्ली चाइल्डहुड में पहुंचते हैं, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड पहुंचते हैं। मतलब इस प्रकार से एक आपके शारीरिक विकास का एक क्रम होता है, उसी क्रम में सभी बच्चों का विकास होता है। जैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सभी बच्चों में पहले मिल्क टीथ आता है, मिल्क टीथ के आने के बाद ही उनका परमानेंट टीथ जो है वो आता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले परमानेंट टीथ आ जाएगा और फिर मिल्क टीथ आएगा। तो पहले जो मिल्क टीथ होते हैं, यानी कि जो दूध वाले दांत होते हैं जो गिर जाते हैं बाद में, वो पहले आता है और उसी के बाद जो है बच्चे में जो है परमानेंट टीथ आता है। ठीक है, तो कहने की मतलब जितने प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं सभी डेवलपमेंट एक निश्चित सीक्वेंस या पैटर्न को फॉलो करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी कि दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? दिशा का सिद्धांत कहता है कि हर बच्चा जो है, हर बच्चे का डेवलपमेंट दो दिशा में होता है। पहला होता है आपका सेफालोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। जो पहला होता है आपका सेफालोकॉर्डल, तो सेफालोकॉर्डल में क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट हेड से लिम्ब की ओर जाता है, यानी कि जो बच्चों का विकास होता है वो आपके सिर से लेकर के पैर तक, या सिर से लेकर के जो हमारे आर्म्स हैं या पैर नीचे मतलब आपका जो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है,
ऊपर से नीचे की ओर आपका जो है डेवलपमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सेफालोकॉर्डल। ठीक है, इसमें जो है बच्चा पहले अपने सर के ऊपर यानी कि अपने हेड के ऊपर पहले कंट्रोल करना सीखता है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो नीचे आपका जैसे चेस्ट हो गया, उसके बाद आपके आर्म्स हो गए, ठीक है, उसके बाद आपका जो बाकी जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसमें जो है कंट्रोल करना सीखता है। तो ये जो आपका है सिर से लेकर नीचे अंगों तक है ना, हेड टू लिंग, इसको हम बोलते हैं सेफालोकॉर्डल। ठीक, दूसरा आपका होता है दोस्तों वो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल में आपका केंद्र से परिधि तक, यानी कि बच्चा जो है पहले अपने सेंटर पोर्शन में कंट्रोल करना सीखता है, और उसके बाद जो आपका परिधि यानी कि जो बॉर्डर वाला एरिया है उसमें कंट्रोल करना सीखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चा पहले जो है बड़ी मसल्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है, और उसके बाद जो है छोटी मसल्स के। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो बच्चा पहले हाथ को कंट्रोल करना सीखता है ना, पहले वो हाथ को मूवमेंट करेगा या पैर को मूवमेंट करेगा, और उसके बाद जो है पैर की उंगलियां हैं या हाथ की उंगलियां हैं जो कि छोटी मसल्स हैं उस पर जो है नियंत्रण करना सीखता है। तो इस प्रकार का जो हमारा जो डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट का उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, चलो तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, जो कि बच्चे के गर्भाधान यानी कि कॉन्सेप्शन से लेकर उसके डेथ तक है ना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वोम्ब से टोम्ब तक जो है ये जो डेवलपमेंट है वो होते रहता है। ठीक है, ग्रोथ जो होता है हमने बताया था पिछले वीडियो में, ग्रोथ जो है वो एक स्टेज के बाद जो है रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आजीवन चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी प्रकार के हमारे डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो, ये जो है शुरुआत में बचपन में जो है बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं और पूरी जीवन भर चलती रहती है। इसके एक एग्जांपल ये है कि जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, हमारा मदर टंग हो, तो उसमें क्या होता है हम बहुत कम उम्र से, यानी कि मान लेते हैं 6 मंथ 1 ईयर से ही जो है उसको सीखना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने लगते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है लैंग्वेज लर्निंग का वो आजीवन चलते रहता है। आजीवन हम उस लैंग्वेज में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपका कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये हमारा सिद्धांत है ना, क्या था ये? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चलो अगला हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। इसका ये मतलब है कि बच्चों का जो विकास होता है वो नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि उसमें एक रूपता नहीं होती। यानी कि बच्चे हो सकता है जैसे कोई बच्चे होते हैं उनका जो इनिशियल स्टेज में, जैसे कि आपका इन्फेंसी है या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, इस स्टेज में बच्चों का विकास थोड़ा तेज गति से होता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनका जो विकास की गति है वो कम होते जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा गया है कि बच्चों की जो विकास की गति है वो हर समय एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ बता सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रैपिड चेंजेस अकर इन अर्ली ईयर्स एंड स्लो डाउन इन लेटर ईयर्स। प्रारंभिक वर्षों में तीव्र परिवर्तन होते हैं और बाद के वर्षों में धीमे हो जाते हैं। तो इसी को कहा गया है कि बच्चों का जो विकास होता है वो नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं होता, ये बदलते रहता है, मतलब उम्र के अनुसार, उनके स्टेज के अनुसार। इसी को हम और कह सकते हैं कि बच्चों का जो शुरुआत में जो है जो आपकी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो कम होता है, फिर बढ़ता है, सॉरी पहले ज़्यादा रहता है बाद में कम होता है, फिर अचानक जो है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में फिर से अचानक बढ़ जाता है। ये इसी की एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो उसमें एक रूपता नहीं होती, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों का ग्रोथ में
सभी बच्चों के ग्रोथ में कुछ ना कुछ अंतर होता है। हर बच्चा यूनिक होता है। हर बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, उसके जो माता पिता हैं, उनको जो जीन्स मिला हुआ है वो अलग है, अलग अलग होता है। इसीलिए हर बच्चे का जो आपका डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रेट एंड क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। यानी कि बच्चों के विभिन्न आयाम, मतलब विभिन्न आयाम, विकास के अलग अलग जो आयाम होते हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, है ना, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। हो सकता है किसी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो पहले हो जाए, किसी बच्चे का दूसरे बच्चे कंपैरिजन में थोड़ा लेट में होता है ना। तो इस प्रकार से जो है इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ दिया गर्ल्स, है ना। तो आप देखें कि जो गर्ल्स का जो डेवलपमेंट है, खास करके जो आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो बॉयज की तुलना में, अपने ही एज के बॉयज की तुलना में जल्दी हो जाता है। वो अपने ही एज के बॉयज के कंपैरिजन में बच्चे ज़्यादा मेच्योर और ज़्यादा डेवलप्ड दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि हर बच्चा जो है, चाहे अलग अलग जेंडर के हो या एक ही जेंडर के हो, उनमें उनके डेवलपमेंट में अंतर होता है, ठीक है। या एक और एग्जांपल दिया है गर्ल्स और बॉयज का, है ना। तो गर्ल्स अपीयर टॉलर एंड वेल डेवलप्ड देन बॉयज ऑफ देयर सेम एज, यही जो मैं अभी बता रहा था, ठीक है। तो लड़कियां जो है अपनी ही उम्र के लड़कों की तुलना में ज़्यादा डेवलप्ड दिखाई देती हैं। उसी प्रकार हर बच्चे का डेवलपमेंट जो है उसके परिवेश और उसके जीन्स के अनुसार जो है अलग अलग होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है। चलिए अगला हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। चलिए, तो ये क्या है, ये सिद्धांत ये कहता है कि पहले बच्चों में जो जनरल आपकी जो रिस्पॉन्स है, यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पहले आता है, और जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, वो बाद में आता है। यानी कि बच्चा पहले जो है, पहले सामान्य चीजें पहले सीखता है, ठीक है, और विकास के साथ विशिष्ट चीजें सीखता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लें आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपने देखा होगा, जैसे कोई बच्चा जो है छोटा, अभी बोलना नहीं सीखा है, अभी सीख रहा है, तो वो क्या करता है, वो बैबलिंग करता है, वो डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकालता है और हमें वो समझ नहीं आता, है ना। हमें लगता है कि वो सेम टाइप का साउंड निकाल रहा है, जैसे बाबा, मामा, पापा, ठीक है। लेकिन बच्चा जो है वो अभी सामान्य हमको लग रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा जो है और सीखने लगता है, तो विशिष्ट साउंड, है ना, यानी कि वो शब्द निकालने लगता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है पहले एक जनरल साउंड निकाल रहा है और बाद में एक स्पेसिफिक साउंड निकाल रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बच्चे जो है क्या करते हैं, पहले जनरल चीजों को सीखते हैं और बाद में जो है स्पेसिफिक चीजों को सीखते हैं। उसी प्रकार इसमें एक और चीज हम समझ सकते हैं कि जब भी बच्चा जो है, जब भी जैसे मान लेते हैं कोई चीज को देख रहा है, तो पहले वो बड़ी चीज को, एक बड़ा पिक्चर को देखता है और उसके बाद जो है छोटी पिक्चर, यानी कि छोटी चीजों को वो जो है उसमें छोटी चीजों के ऊपर उसका ध्यान जो है वो जाता है। जैसे कि मान लो कहीं पास कोई घर है, एक बड़ा सा मकान है, उसको देखता है, तो बच्चा पहले उस बड़े से मकान को देखेगा, बाद में जो है उस घर की खिड़कियां, है ना, या उसका डोर, उसके ऊपर उसका ध्यान जा सकता है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा बच्चा, जो है जो जनरल चीजें हैं, जो बड़ी चीजें हैं, उसके ऊपर ध्यान जाता है और उसके बाद छोटी चीजों के ऊपर उसका ध्यान जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। चलिए आगे समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत के तहत बच्चा जो है चीजों को एकीकृत करना, ठीक है, या जो अलग अलग पार्ट्स में हो गई है उसको एक बनाना, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर बड़ी इकाइयों में जोड़ना सीखना, ठीक है। ये इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन का। या इंटीग्रेशन का मतलब ही है, इंटीग्रेशन मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर यूनिट्स इनटू बिगर कंसिडरेबल यूनिट्स, है ना, यानी कि कई छोटी इकाइयों के बड़ी महत्वपूर्ण इकाइयों में संयोजन को दर्शाता है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि चाइल्ड लर्न्स टू कंबाइन स्मॉलर यूनिट्स इनटू बिगर यूनिट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ जो है बच्चा
छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक बड़ी इकाई बनाना सीख जाता है। जैसे आप मान ले, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डॉल है ना। अब डॉल के मान लेते हैं उसका पार्ट्स अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब मान लो कोई डॉल है, उसके पार्ट्स अलग अलग हैं, जैसे उसका हाथ, उसका हेड है ना, उसके लेग्स अलग अलग हैं। तो बच्चा जो है उसको देखकर वो दिमाग लगा लेगा, है ना, और हाथ को हाथ की जगह, पैर को पैर की जगह, हेड को हेड की जगह वो जोड़ना सीख जाएगा। यानी कि बच्चा जो है चीजों को इंटीग्रेट करना सीख जाएगा। तो ये समय के साथ होता है। जैसे जैसे बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो होते जाता है, तो बच्चा जो है इनको धीरे धीरे सीखते जाता है। चलिए यहाँ की एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि अ चाइल्ड स्पीक्स डिफरेंट साउंड्स फर्स्ट बट विद द लिंगुअल डेवलपमेंट ही लर्न्स टू इंटीग्रेट दिस साउंड्स इनटू वर्ड्स एंड वर्ड्स टू सेंटेंसेस। तो पहले जो है बच्चा, हमने पहले ही बताया था, बच्चा जो है पहले अलग अलग प्रकार के साउंड बोलता है ना, और बाद में इन साउंड को शब्दों में कन्वर्ट करके बच्चा जो है उसको पहले साउंड को शब्द में बनाता है और शब्दों को फिर वाक्य में जो है उसको इंटीग्रेट करता है, एक वाक्य बनाता है, और धीरे धीरे वह बोलना सीख जाता है। यानी कि यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चा जो है पहले अलग अलग साउंड निकालता है, साउंड से शब्द बनाता है, और शब्दों को जोड़कर जो है वो वाक्य बनाने लगता है। तो इस प्रकार से बच्चा इंटीग्रेट करना सीख जाता है। चलिए अगला हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध का सिद्धांत। तो अंतर संबंध का सिद्धांत क्या होता है? अंतर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि डेवलपमेंट के जो अलग अलग आयाम हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, आपका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे जो डेवलपमेंट के अलग अलग पहलू हैं, आयाम हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जो है ये संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोशल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि मान लो कोई भिखारी है, भिखारी को देखकर जो है हमें दया आती है, ठीक है। अब आप सोचिए कि भिखारी को देखकर हमें दया क्यों आती है? तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि सामाजिक परसेप्शन क्या है। भिखारियों के बारे में हमारा सामाजिक परसेप्शन ये है कि भाई वो असहाय होते हैं, बेसहारा होते हैं, है ना, उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं होती, कोई संसाधन नहीं होता। अब चूंकि उनके पास ये सारी चीजें नहीं होती है, हम उनको जब देखते हैं तो हमारे मन में करुणा पैदा होती है, और जब करुणा पैदा होती है तो क्या लगता है हमको, हमें उनके ऊपर जो है दया आती है, ठीक है। तो अब देखिए, मान ली वैसी सेम चीज अगर इसको हम दूसरे किसी इन्वायरमेंट में ले, जैसे कि जब लोग मतलब आदि मानव थे, है ना, तो जंगलों में, जैसे जंगलों में मान लो कोई मजबूत जानवर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है, तो किसी छोटे एनिमल को देखकर उसको जो है दया नहीं आएगी, है ना। लेकिन हम इंसानों को आता है, क्यों आता है? क्योंकि वो हमारी एक सोशल कंडीशनिंग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सोशल डेवलपमेंट है वो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है। उसी प्रकार फिजिकल डेवलपमेंट जो है वह जो है कॉग्निटिव यानी कि मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यानी कि अगर बच्चा शारीरिक रूप से ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, तो सिंपल सी बात है उसके जो दिमाग का विकास है वो भी अच्छे तरीके से होगा। सेम वैसे ही उसका उल्टा भी, अगर बच्चे का दिमागी विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा है तो उसका जो हेल्थ है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो भी अच्छा होगा। तो ये सिद्धांत ये कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप कि विकास के जो अलग अलग पहलू हैं, विकास के जो अलग अलग डायमेंशन हैं, वो सभी आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, भविष्यवाणी का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि एक हद तक हम जो है बच्चों के विकास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। बच्चे का व्यवहार, उसके जो एक्शंस हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसको देखकर, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा जो है पढ़ाई में होशियार होगा, या वो अच्छे मार्क्स लाएगा, या हो सकता है कि वो भविष्य में कोई अच्छा इंसान बने, अच्छे पद पे जाए। तो ऐसा एक एस्टिमेट हम लगा सकते हैं उसकी ग्रोथ के देखकर, है ना। तो यहाँ देखिए, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड गिव्स स्कोप टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर डेवलपमेंट इधर फिजिकली और इंटेलेक्चुअली, है ना। यानी कि प्रत्येक बच्चे की वृद्धि और विकास की दर शारीरिक या बौद्धिक रूप से
भविष्य के विकास की भविष्यवाणी करने की गुंजाइश देती है। यानी कि डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय अदर्स आफ्टर एनालाइजिंग द एक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज एंड पर्सनैलिटी एटीट्यूड्स। यानी कि यहाँ यही कहा जा रहा है कि हम बच्चों की उनकी बुद्धि क्षमता, उनकी रुचियों, है ना, या उनके व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व के जो आयाम हैं उनको देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, इसको हम एकदम डिफाइन नहीं कर सकते या एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हाँ, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे का डेवलपमेंट इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्ट्रांग है, टॉल है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा हो सकता है कि वो स्पोर्ट्समैन बन जाए, है ना, या हो सकता है कि बच्चा आर्मी या पुलिस ये सब में जाए। ठीक है, तो ये एक हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए, तो ये हो गया। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा ये आज का जो क्लास है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यही समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, है ना, आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा, और हम मिलते हैं अगले किसी इसी प्रकार के वीडियो में, दूसरे क्लासेस में, अगला नेक्स्ट जो क्लास है उसमें। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।